देखिए जरा सोचिए, हम सब ना कभी थिएटर गए हैं, राइट? बिल्कुल। तो इमेजिन कीजिए सामने स्टेज पर एक कठपुतली नाच रही है। उसके हर एक कदम और हर एक हरकत में गजब का तालमेल है। एकदम परफेक्ट सिंक में। हाँ, वो बिल्कुल स्वतंत्र दिखती है, मतलब ऐसा लगता है मानो अपने ही दम पर थिरक रही हो। राइट। लेकिन हम सभी जानते हैं कि मंच के अंधेरे हिस्से में ऊपर कहीं धागों का एक पूरा जाल है। और कोई है जो उन धागों को खींच रहा है। जाहिर सी बात है। हाँ। अब एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर वो शरीर जिसे हम रोज आईने में देखते हैं वो सिर्फ एक कठपुतली हो और हम अपनी पूरी जिंदगी उन अदृश्य धागों को पूरी तरह से अनदेखा करते आए हों। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक और मतलब बहुत गहरा नजरिया है ना? तो बिल्कुल। क्योंकि देखिए, हमारी सबसे बड़ी त्रासदी ही यही है कि हम इंसानी शरीर को सिर्फ मांस, खून और हड्डियों का एक चलता फिरता ढांचा मान लेते हैं। हम्म। हम सोचते हैं कि शरीर एक मशीन है और इसके पुर्जे बस अपने आप बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटकर काम कर रहे हैं। जैसे वो अलग अलग पार्ट्स हो। एग्जैक्टली। और जब तक हम इस स्वतंत्रता के भ्रम से बाहर नहीं आएंगे ना, तब तक हम बीमारियों के असली कारण को कभी नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल। और इसी भ्रम को जड़ से उखाड़ने के लिए आज की ये चर्चा होने वाली है। जी। आज हम जिस दिलचस्प और एकदम आंखें खोल देने वाली रिसर्च को खंगालने वाले हैं, वो झारखंड के झुमरी तिलैया के एक बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर पी कुमार द्वारा लिखा गया एक शोध पत्र है, जिसका शीर्षक है द वाइटल कनेक्शन, होलिस्टिक हीलिंग एंड द होम्योपैथिक फ्लो। राइट। हमारा मकसद सिर्फ पन्नों को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आज के दौर में जहां मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, फिर भी बीमारियां इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं? मतलब क्यों हम एक बीमारी को ठीक करते हैं और दूसरी शुरू हो जाती है? बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। और डॉक्टर कुमार की ये रिसर्च इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देती है कि जब तक हम इंसान के मन, उसके शरीर और उसके आसपास के पर्यावरण के बीच के उस होलिस्टिक बैलेंस को नहीं समझेंगे, उस ओवरऑल कनेक्शन को। हाँ, उस समग्र संतुलन को, तब तक हम सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, बीमारी की असली प्रकृति को समझे बिना जो हम एक तरफा फैसले लेते हैं ना, वो हमें स्वस्थ नहीं बना रहे हैं, अच्छा, बल्कि वो हमारे शरीर को और ज्यादा उलझा रहे हैं। तो चलिए सीधे उस कठपुतली वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। हाँ, बताइए। ये एनोलॉजी इस रिसर्च के सबसे मजबूत हिस्सों में से एक है। जब हम शरीर को सिर्फ एक मंच पर नाचती कठपुतली मान लेते हैं, तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। राइट। अगर मैं इसे आज के मॉडर्न मेडिसिन या हमारे आम नजरिए से जोड़कर देखूं, तो मुझे लगता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं। मान लीजिए कि कठपुतली का नाच अचानक बिगड़ गया है क्योंकि ऊपर से कोई एक धागा उलझ गया है। हाँ, कोई स्ट्रिंग फंस गई है। एग्जैक्टली। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कठपुतली के पैरों में तेल लगा रहे हैं। हाँ। हम उसके पैरों की मालिश कर रहे हैं, उन्हें सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बिल्कुल सही कहा आपने। और दुर्भाग्य से हम बिल्कुल यही कर रहे हैं आज के टाइम में। है ना? अब देखिए, कठपुतली के धागे क्या हैं? इंसान के शरीर के अंदर एक बेहद सूक्ष्म और जटिल नियंत्रण तंत्र काम कर रहा है। हमारा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, हमारे हार्मोन के सिग्नल्स और सबसे महत्वपूर्ण हमारा बायो इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, ये सब वो अदृश्य धागे हैं। ओके। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे घुटने में दर्द है, तो हम सिर्फ घुटने का एक्सरे करते हैं और वहीं पे दवा लगाते हैं। मतलब सिर्फ कठपुतली के पैर पर फोकस करते हैं। बिल्कुल। हम ये देखते ही नहीं कि उस घुटने को नियंत्रित करने वाला जो नर्वस सिस्टम का धागा है या जो हार्मोनल बैलेंस है, क्या वो कहीं और से तो नहीं उलझा हुआ है। और इसी बात को समझाने के लिए रिसर्च में एक और उदाहरण है जो आज के समय में हर किसी को समझ आएगा। वो मोबाइल फोन वाला ना। हाँ, मोबाइल फोन का उदाहरण। हम सब अपने हाथ में जो मोबाइल लेकर घूमते हैं, वो देखने में एकदम स्वतंत्र लगता है, बिना किसी तार के काम करता है। राइट। ऐसा लगता है जैसे वो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। लेकिन क्या वो सच में स्वतंत्र है? बिल्कुल नहीं। अगर पीछे से सेलुलर नेटवर्क चला जाए या कोई टावर काम ना करे, तो क्या होगा? वो महंगा सा फोन सिर्फ एक चमकदार डिब्बा बनकर रह जाएगा। एकदम सच है। और अगर उसकी बैटरी खत्म हो जाए, तो वो पूरी तरह से डेड है। डॉक्टर कुमार समझाते हैं कि इंसान का शरीर भी बिल्कुल इसी तरह का एक बायो इलेक्ट्रिकल और बायोकेमिकल नेटवर्क है। हम अपने आसपास के पर्यावरण से, ऊर्जा से और अपने भीतर के सिग्नल से चौबीसों घंटे जुड़े रहते हैं। बाहरी रूप से जो शरीर एकदम अलग थलग दिखाई देता है ना, वो अंदरूनी तौर पर एक बहुत ही गहरे कोऑर्डिनेशन पर टिका होता है। देखिए, रुकिए, ये नेटवर्क वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा संशय है। अच्छा, बताइए क्या? मतलब एक मोबाइल फोन तो शुद्ध रूप से एक मशीन है जो रेडियो तरंगों पर काम करती है, लेकिन हम तो इंसान है ना। हमारा शरीर तो हाड़ मांस का बना है। हम खाना खाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं,
तो क्या हम सच में किसी नेटवर्क या सिग्नल के मोहताज हैं? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है। देखिए, जब हम इंसानी नेटवर्क की बात करते हैं तो हम किसी 5G टॉवर की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो तो है। विज्ञान हमें बताता है कि हमारे शरीर के अंदर हर सेकंड करोड़ों इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स दौड़ रहे हैं। हमारा दिमाग ना एक सेंट्रल सर्वर की तरह काम करता है। ओके। वहां से सिग्नल्स नसों के माध्यम से शरीर के हर एक सेल और हर एक अंग तक पहुंचते हैं। ये एक निर्बाध प्रवाह है, एक फ्लो है बेसिकली। बीमारी की शुरुआत तब नहीं होती जब अचानक से कोई अंग खराब हो जाता है। बीमारी तब जन्म लेती है जब इस इलेक्ट्रोकेमिकल कम्युनिकेशन में कोई रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन आता है। अच्छा। जैसे आपके मेरफाइवर राउटर तो एकदम ठीक है, लेकिन बीच में कोई दीवार आ गई है और सिग्नल ड्रॉप हो रहा है। ये बहुत दिलचस्प है। तो अगर हम सब इस इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लो से चल रहे हैं, तो ये सिग्नल ड्रॉप होता क्यों है? मतलब तारों के बीच में रुकावट आती कहाँ से है? मुझे यहाँ एक और चीज पर क्लैरिटी चाहिए। पूछिए। चलिए मान लेते हैं कि हमारी भावनाएं या हमारा स्ट्रेस इस फ्लो को रोकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मुझे कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए या मान लीजिए मैं गिर जाऊं और मेरी हड्डी टूट जाए? हाँ। तो वायरस को या ग्रेविटी को मेरे इमोशनल फ्लो या मेरी दबी हुई भावनाओं से क्या लेना देना? क्या हर बीमारी इसी सिग्नल ड्रॉप से होती है? देखिए, यहाँ हमें दो चीजों को बिल्कुल अलग अलग समझना होगा। एक है एक्यूट स्थिति, यानी कोई आकस्मिक घटना, जैसे कोई एक्सीडेंट होना, हड्डी टूटना या कोई बहुत तेज बाहरी संक्रमण। राइट। अब हड्डी टूटने पर तो बेशक आपको उसे प्लास्टर से ही जोड़ना होगा, वो एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है। बिल्कुल। लेकिन जब हम पुरानी जटिल या बार बार होने वाली बीमारियों की बात करते हैं, जिन्हें हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, ऑटो इम्यून बीमारियां, माइग्रेन या यहाँ तक कि किसी वायरस से लड़ने की शरीर की क्षमता भी, वहां ये सिग्नल ड्रॉप पूरी तरह से लागू होता है। मतलब वायरस तो हम सभी पर हमला करता है, लेकिन बीमार सिर्फ वही पड़ता है जिसका अपना अंदरूनी नेटवर्क पहले से ही कमजोर या ब्लॉक हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़े आप। तो ये नेटवर्क ब्लॉक कैसे होता है फिर? इसे ऐसे समझिए कि इंसान का शरीर कोई लोहे की मशीन तो है नहीं जो सिर्फ घिसने से खराब होगी। जब आप ऑफिस में लगातार तनाव में रहते हैं, या मान लीजिए कोई ऐसा गुस्सा है जिसे आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, जो अंदर ही अंदर घुट रहा है। हाँ, और सालों से आप उसे दबाए बैठे हैं, तो वो सिर्फ एक विचार नहीं रहता। शरीर उस अदृश्य विचार को ना एक भौतिक रसायन या केमिकल में बदल देता है। मतलब विचार शरीर में रसायन कैसे बन जाता है? ये प्रोसेस काम कैसे करता है? देखिए, जब आप तनाव में होते हैं तो आपके दिमाग का जो हाइपोथैलेमस है वो तुरंत एक्टिवेट होता है। वो एक सिग्नल भेजता है और आपकी एड्रिनल ग्रंथियां खून में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन छोड़ देती हैं। अच्छा, वो स्ट्रेस हार्मोन। राइट। अब अगर ये रोज हो रहा है तो ये लगातार बहने वाला कॉर्टिसोल शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पैदा करता है। ओके। और ये सूजन नर्वस सिस्टम के सिग्नल्स को धीमा कर देती है। यही वो शॉर्ट सर्किट है। अरे वाह। जो चीज एक अदृश्य भावना के रूप में शुरू हुई थी ना, उसने अब शरीर के संचार नेटवर्क में एक वास्तविक और भौतिक रुकावट पैदा कर दी है। मतलब इमोशन अब फिजिकल बन गया है। बिल्कुल। और फिर अंगों का आपस का जो कोऑर्डिनेशन है वो बिगड़ जाता है। हाँ। और यही रुकावट फिर किसी न किसी बीमारी के रूप में सामने आ जाती है। तो इसका मतलब है कि बीमारी अचानक आसमान से नहीं टपकती। जो हमें आज बीमारी के रूप में दिख रहा है, वो दरअसल महीनों या सालों से चल रहे इस डिस्टर्बेंस का फाइनल रिजल्ट है। एकदम सही। ये रुकावट किसी भी लेवल पर शुरू हो सकती है, मानसिक हो, भावनात्मक हो या शारीरिक हो। मन में पड़ी एक अनसुलझी गांठ ना शरीर के पूरे प्राकृतिक प्रवाह को बिल्कुल वैसे ही रोक देती है जैसे किसी पानी के पाइप पर पैर रख देने से पानी का बहाव रुक जाता है। ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति की ओर इशारा करता है, क्योंकि अगर बीमारी की जड़ हमारी भावनाओं, हमारे पर्यावरण और हमारे सिस्टम ग्लिच में है, तो हम आज के दौर में इसका इलाज कैसे कर रहे हैं? हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब आज के डिजिटल युग में जब कोई इंसान बीमार पड़ता है, तो वो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले सोशल मीडिया पर जाता है। और रिसर्च के इस हिस्से में डॉक्टर कुमार ने एक बहुत ही कड़ी चेतावनी दी है। बिल्कुल दी है। और ये चेतावनी आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी भी है। डॉक्टर कुमार बहुत स्पष्ट करते हैं कि आजकल इंस्टाग्राम या फेसबुक पर रेडीमेड नुस्खों की बाढ़ आई हुई है। हाँ, वो 15 सेकंड वाले वीडियो। एग्जैक्टली। उन 15 सेकंड के वायरल वीडियो में धड़ल्ले से दावा किया जाता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो बस ये 2 बूंद होम्योपैथिक दवा ले लो, या अगर माइग्रेन है तो फलां दवा की 4 गोलियां खा लो। हाँ बिल्कुल। और लोग इन रेडीमेड नुस्खों को ही असली होम्योपैथिक मान लेते हैं, जो कि पूरी तरह से एक भ्रम है। ये तो बेसिकली
एलोपैथी वाली सोच को ही होम्योपैथी के कपड़े पहनाकर पेश करना हुआ ना। लेकिन देखिए, यहाँ मैं एक आम इंसान के नजरिए से बात करना चाहूंगी। बताइए। आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, जहाँ लोगों के पास फुर्सत ही नहीं है, अगर मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है और मुझे आधे घंटे में एक बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन देनी है, तो मैं क्विक फिक्स ही तो चाहूंगी ना। मैं तो एक गोली खाऊंगी ताकि दर्द गायब हो जाए। असली होम्योपैथी इस शॉर्टकट को इतना क्यों नकारती है? तुरंत राहत पाने में आखिर बुराई क्या है? देखिए, बुराई तुरंत राहत पाने में नहीं है। बुराई उस तरीके में है जिससे वो राहत पाई जाती है। अच्छा, कैसे? जब आप शॉर्टकट अपनाकर दर्द को दबाते हैं ना, तो आप दरअसल शरीर के वार्निंग सिग्नल को तोड़ रहे होते हैं। ओके। इसे ऐसे समझिए, आप कार चला रहे हैं और डैशबोर्ड पे इंजन ज्यादा गर्म होने की लाल बत्ती जलने लगती है। अब क्विक फिक्स का मतलब है कि आपने एक हथौड़ा लिया और उस लाल बत्ती को ही फोड़ दिया। बत्ती बुझ गई मतलब समस्या खत्म। बिल्कुल, आपको तो यही लगेगा कि समस्या खत्म हो गई। राइट। लेकिन अंदर इंजन तो अभी भी जल रहे हैं ना। दर्द या लक्षण कोई दुश्मन नहीं है, वे तो शरीर की भाषा है जिससे वो बता रहा है कि अंदर कोई रुकावट है, कोई दिक्कत है। तो हम उस भाषा को ही म्यूट कर देते हैं। एकदम। डॉक्टर कुमार के अनुसार असली होम्योपैथी बीमारी को सिर्फ एक शारीरिक लक्षण नहीं मानती, वो इसे एक डायनामिक डिस्टर्बेंस मानती है। डायनामिक डिस्टर्बेंस। हाँ, यानी उस जीवन ऊर्जा या प्रवाह में आई हुई एक गहरी गड़बड़ी। जब आप सिर्फ लक्षणों को दबाते हैं, तो वो दबी हुई बीमारी भविष्य में किसी और भयंकर रूप में शरीर के किसी ज्यादा महत्वपूर्ण अंग पर हमला करती है। बाप रे। तो अगर लक्षणों पर पर्दा डालना या बत्ती को फोड़ना गलत है, तो सही तरीका क्या है? असली होम्योपैथी इस डायनामिक डिस्टर्बेंस को ठीक कैसे करती है? इसके पीछे का साइंस क्या है? इसे समझाने के लिए ना, डॉक्टर कुमार ने कंप्यूटर की एक बहुत ही बेहतरीन उपमा दी है। बताइए। अगर मान लें कि शरीर एक कंप्यूटर है, तो हमारा जो भौतिक शरीर है, मतलब हार्ड मांस, वो उसका हार्डवेयर है। ओके। हमारा मन, या जिसे होम्योपैथी की भाषा में वाइटल फोर्स या प्राण शक्ति कहा जाता है, वो उसका सॉफ्टवेयर है। राइट। और दिमाग से लेके अंगों तक जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स जा रहे हैं, वे उसका कम्युनिकेशन सिस्टम है। अब बीमारी का मतलब ये नहीं है कि हार्डवेयर खराब हो गया है, बल्कि बीमारी का मतलब है कि सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच या बग आ गया है जिसने सिग्नल को ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, तो अगर मेरे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ गया है, तो असली होम्योपैथिक दवा वहाँ क्या करती है? हाँ, यही समझने वाली बात है। रिसर्च में लिखा है कि दवा शरीर को उसी के समान या सिमिलर स्टिमुलस देती है। रुकिए, ये हिस्सा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। अच्छा, क्या डाउट है इसमें? मतलब अगर मेरा सिस्टम पहले से ही ग्लिच कर रहा है, तो मैं उसमें वैसा ही एक और ग्लिच क्यों डालूंगी? एक सिमिलर स्टिमुलस देने से सिस्टम ठीक कैसे हो सकता है? ये बहुत ही शानदार सवाल है, और मैं कहूंगा कि यहीं पर होम्योपैथी का सबसे गहरा विज्ञान छिपा है। देखिए, ये दवा शरीर में कोई बाहरी रसायन या कोई असली बीमारी नहीं डालती। अच्छा। ये एक तरह का इंफॉर्मेशनल सिग्नल या ऊर्जा का पैटर्न डालती है जो बिल्कुल उस बीमारी के जैसा ही दिखता है। ओके। इसे एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह सोचिए। जब आपके सिस्टम में कोई वायरस छुपकर बैठ जाता है, मतलब वही दबी हुई भावनाएं या पुरानी रुकावट। हाँ बिल्कुल, तो आपका शरीर उसके साथ समझौता कर लेता है और एक सुस्त बीमारी, जिसे हम क्रोनिक डिजीज कहते हैं, उसका रूप ले लेता है। शरीर का अपना हीलिंग सिस्टम उसे पहचान ही नहीं पाता। जैसे सिस्टम उस ग्लिच को ही नॉर्मल मान लेता है, राइट? एग्जैक्टली। अब देखिए, होम्योपैथिक दवा यहाँ क्या करती है। वो शरीर को एक बहुत ही तेज लेकिन एकदम सुरक्षित, उसी ग्लिच के जैसा एक नकली अलार्म जो स्टिमुलस देती है। अच्छा, एक फेक अलार्म? हाँ, और जैसे ही ये सिग्नल शरीर में जाता है, शरीर की अपनी हीलिंग रिस्पॉन्स, यानी जो प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो अचानक से जाग जाती है। अरे वाह। शरीर कहता है कि अरे ये सिस्टम में क्या हो रहा है, और वो पूरी ताकत से उस रुकावट को हटाने में लग जाता है। तो दवा सीधे बीमारी को नहीं मारती, दवा सिर्फ आपके सोए हुए एंटीवायरस को ट्रिगर करती है, ताकि शरीर खुद उस रुकावट को दूर कर सके। वो एकदम रिवर्स इंजीनियरिंग जैसा लगता है। बिल्कुल, है ना? शरीर को कोई बाहरी बैसाखी देने के बजाय उसी के सिस्टम को रिबूट कर देना। राइट? लेकिन देखिए, थ्योरी से थोड़ा बाहर निकलकर जमीनी बात करते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत आदर्श लगता है, बहुत परफेक्ट लगता है, पर प्रैक्टिकल दुनिया में से लागू कैसे किया जा रहा है? रिसर्च में एक नाम का जिक्र है, साइकोलिस होम्योपैथिक प्राइवेट लिमिटेड। हाँ। ये लोग ग्राउंड लेवल पर कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, ये सबसे अहम हिस्सा है इस पूरी चर्चा का। साइकोलिस होम्योपैथिक प्राइवेट लिमिटेड के जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उन्होंने इस पूरे होलिस्टिक प्रिंसिपल को जमीन पर उतारने के लिए एक बहुत ही शानदार टीम तैयार की है। अच्छा। इसमें भारत के कई ऐसे बड़े डॉक्टर शामिल हैं
जो इस सिद्धांत को पूरी गहराई से समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो सोशल मीडिया वाले उस रेडीमेड तरीके को पूरी तरह से नकारते हैं। तो अगर कोई मरीज घर बैठे उनसे इलाज करवाना चाहे तो उनके प्रोसेस क्या होती है? वे बिना मिले उस सॉफ्टवेयर ग्लिच को कैसे पकड़ लेते हैं? वे बहुत ही गहराई से केस टेकिंग करते हैं। मतलब अगर कोई मरीज कहता है कि उसे लगातार सिरदर्द रहता है, तो वे सिर्फ सिरदर्द की दवा नहीं पकड़ा देते। वे ऐसे सवाल पूछते हैं जो शायद एक आम डॉक्टर कभी ना पूछे। जैसे वो पूछेंगे कि पिछले कुछ सालों में आपके जीवन में ऐसा क्या बदला जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ओके। या जब आपको गुस्सा आता है या जब आप बहुत गहरे दुख में होते हैं तो आपके शरीर का रिएक्शन क्या होता है। आपको ठंड ज्यादा लगती है या गर्मी। मतलब वे इंसान के साइकोलॉजिकल प्रोफाइल को उसकी फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ मैप कर रहे हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। वे दरअसल उस मूल रुकावट, उस ब्लॉक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसने वाइटल फोर्स या उस सॉफ्टवेयर को करप्ट किया है। और एक बार जब उन्हें वो पैटर्न समझ आ जाता है ना, तब वे वो स्पेसिफिक दवा देते हैं जो उस पैटर्न से पूरी तरह मैच करती है, ताकि शरीर का अपना हीलिंग सिस्टम जाग सके और बीमारी जड़ से खत्म हो। ये तो कमाल है। मतलब ये पूरी चर्चा वाकई में हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। बिल्कुल। ये हमें इस बात का गहरा एहसास दिलाती है कि हमारा शरीर कोई निर्जीव मशीन या सिर्फ हाड़ मांस का ढांचा नहीं है। एकदम सही। ये एक जीवंत, बेहद सेंसिटिव और अपने वातावरण और अपनी भावनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ एक पूरा सिस्टम है। जी। जब इस जटिल सिस्टम में वो प्राकृतिक प्रवाह, जिसे हम फ्लो कहते हैं, वो रुकता है, तब बीमारी बनती है। और जब मन, शरीर और पर्यावरण का वो नाजुक सा बैलेंस वापस आ जाता है तो हेल्थ खुद ब खुद लौट आती है। और ये ही इस पूरे डीप डाइव का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी है। हमें ना सिर्फ बीमारियों से लड़ने के बजाय ये सोचना चाहिए कि हम अनजाने में अपने ही शरीर के अंदर कौन सी रुकावटें पैदा कर रहे हैं। राइट। हमारा स्ट्रेस, हमारा नजरिया, हमारा आसपास का पर्यावरण, इस सब कुछ उस फ्लो को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। और इस चर्चा को विराम देते हुए हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ इस सफर को खत्म करना चाहेंगे। आज हमने देखा कि कैसे हम एक कठपुतली की तरह अदृश्य धागों से बंधे हैं और कैसे हमारा शरीर एक कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरह काम कर रहा है। तो जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, एक पल के लिए इस बात पर गौर कीजिएगा। बिल्कुल। अगर हमारा शरीर मुख्य रूप से एक इलेक्ट्रोकेमिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो हमारी हर भावना और हमारे पर्यावरण की हर घटना पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहा है, तो क्या ये संभव है कि भविष्य के चिकित्सा विज्ञान में विशुद्ध रूप से शारीरिक बीमारी जैसी कोई चीज मानी ही न जाए? ये बहुत गहरी बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि हर बीमारी, हर दर्द, हर तकलीफ असल में सिर्फ एक अनसुना इमोशनल या एनवायरमेंटल मैसेज हो जिसे हमारा शरीर तब तक जोर जोर से बोलने की कोशिश करता है जब तक कि हम रुककर उसे सुन नहीं लेते? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस विचार पर जरूर गहराई से सोचिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।